वेलकम टू सेलेक्ट एग्ज़ाम। आज है 8 नवंबर 2020 और 8 नवंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से भी लोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? तो अभी जापान ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब जापान के प्रधानमंत्री रखा है तो ये है जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो, जापान की मुद्रा जापानी है। जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा, ये हैं योशिहिदे सुगा, ये है जापान के प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, चीन और भारत मिलकर कौन सा एक्सरसाइज शुरू किया था? चीन और भारत मिल करके हैंड इन हैंड एक्सरसाइज शुरू किया था। भारत और इंडिया के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है? वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प, ये सब एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में है। अच्छा, अमेरिका में भी कौन कौन से तूफान आए थे? हाल ही में अमेरिका में जेटा तूफान आया था और अमेरिका में बहुत सारे तूफान आए हैं, उसका नाम आप बताइए। तो मैं बता दिया हूँ, जेटा तूफान आपको याद है तो बोलिए, क्रिस्टोला तूफान, मार्को तूफान और एक लॉरा तूफान। तो ये सब तूफान अमेरिका में आए थे अभी। अच्छा, अमेरिका और इंडिया के बीच 2+2 डायलॉग भी हुआ था, तो उसमें इंडिया की तरफ से रक्षा मंत्री थे और विदेश मंत्री पार्टिसिपेट किए थे और अमेरिका की तरफ से जो हुआ था उसमें रक्षा सचिव और विदेश सचिव पार्टिसिपेट किए थे। तो इतना आपको याद रखना है ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी के साथ साझेदारी की है जी। अब बात है एनएसडीसी की, तो ये है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। अच्छा, आपको याद है तो बोलिए, नाडा। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी। नाडा का हेड क्वार्टर कहाँ? नाडा का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली। अच्छा, नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा ने भी सरबजीत कौर पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। डीआरडीओ के हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। भेल, तो भेल के हेड क्वार्टर कोलकाता। भेल की फुल फॉर्म अगर पूछ दिया जाए तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अच्छा, भेल अभी मध्य प्रदेश के बीना जिला में 1.60 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का भारतीय रेलवे के साथ शुभारंभ किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे मंजूरी दे दी है? तो भारत सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन कुमार सिन्हा को दे दी है। तो ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त अभी बने हैं। अच्छा, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी क्या है? तो नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, प्लस एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के भी मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर हैं, इनका संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश लखनऊ है। अच्छा, एस जयशंकर क्या है? तो एस जयशंकर ये विदेश सचिव हैं, एस जयशंकर ये विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो गुजरात से हैं, राज्यसभा एमपी। इतना भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर यशवर्धन कुमार सिन्हा, आप इमेज में देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा। अच्छा, ये है प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट, ये भी मध्य प्रदेश में खेला जाएगा। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश के
सीएम शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अच्छा, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से आपको मैं, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु की योजना शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति की योजना भी शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप की भी शुरुआत हुई। संकल्प योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में हुई थी, जो बुजुर्गों की सहायता के लिए चलाई गई थी। अच्छा, मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना, प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में हुआ था। इंतजार आपका अभियान भी मध्य प्रदेश में हुआ। रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में हुआ। कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश में हुआ था। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? कान्हा, माधवगढ़, माधव, संजय पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। बात है ऑप्शन की, तो आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको याद है तो बोलिए मेरे साथ साथ। हिमाचल प्रदेश में अभी 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। हाँ, 100% एलपीजी देने वाला ये राज्य पहला बन गया हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी हिमाचल प्रदेश जीता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू हुई थी, ना याद रखना है आपको। उत्तराखंड, तो बात है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में भी आपको याद रखना है। अच्छा, उत्तराखंड में भी होप पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। उत्तराखंड के भारत में पहला लाइकेन पार्क भी खोला गया था, है ना। तो उत्तराखंड के है ना क्रिकेट टीम का कोच वासिम जाफ़र को भी बनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में भी बाल श्रमिक योजना की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार योजना की भी शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन भी कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रवासी राहत मित्र भी ये आयुष कवच उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, इतना याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार जीता किसने? तो ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार अभी अंजार मुस्तिन अली ने जीता है। तो इसका सही आंसर अंजार मुस्तिन अली। तो ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता है? अंजार मुस्तिन अली। अच्छा, ये हैं अंजार मुस्तिन अली, इन्हीं को अभी ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार मिला है। बात है अंजार मुस्तिन अली ये हैं, तो इसे क्यों मिला है? क्योंकि ये जो है बांग्लादेश से हैं, 6 वर्ष के हैं, 6 वर्षीय लड़का है ये। कोरोना वायरस अगेंस्ट एक्सप्रेस थ्रू आर्ट नाम से एक वैश्विक पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू की गई थी, जिसमें कि दुनिया भर में इसको 800 कलाकृति के लिए आकर्षित किया गया था। उसी में इसको चुना गया जो इसे ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता पुरस्कार के लिए, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। इसका सही आंसर तो अंजार मुस्तिन अली ही होगा। प्रहलाद जोशी के बारे में आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। तो प्रहलाद जोशी क्या है? प्रहलाद जोशी ये हैं कोल माइन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। महेंद्र नाथ पांडे, याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए महेंद्र नाथ पांडे के बारे में। तो महेंद्र नाथ पांडे ये स्किल डेवलपमेंट इंटरप्राइज मिनिस्टर, चंदौली उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र।
अच्छा, मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। ये क्या है? ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं। अब बात है अंजार मुस्तिन अली यानी ICCR कोरोना वायरस अगेंस्ट, तो इसके निदेशक कौन है? श्री दिनेश के पटनायक। इसके अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने स्मारकों की बहाली के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भी IIT कानपुर के साथ भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने स्मारकों की बहाली के लिए एक संस्थान के साथ हस्ताक्षर किया। तो ये हैं स्मारक। अच्छा, ये स्मारक तो हैं, लेकिन ये हैं भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये कानपुर के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। किस चीज़ के लिए? तो स्मारकों की बहाली के लिए। पूछते हैं कि किस चीज़ के लिए? तो ये स्मारकों की बहाली के लिए भारतीय पुरातत्व संरक्षण टेक्नोलॉजी IIT कानपुर के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAI एप्लीकेशन कौन सी सेना लॉन्च की है? तो अभी इंडियन आर्मी ने SAI एप्लीकेशन लॉन्च की है। SAI, अच्छा, SAI के बारे में आपको याद रखना कि SAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SAI सिक्योर एप्लीकेशन पोर्टल इंटरनेट है ये। अच्छा, ये तो ये किया है इंडियन आर्मी। अगर आपको याद है तो ये है इंडियन आर्मी। हाँ, ये व्हाट्सअप जैसे कि जो भी वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगा और जो पेन आर्मी का जो द्वारा मैसेजिंग उसको सुनिश्चित किया जाएगा, यही व्हाट्सएप जैसा मैसेजिंग ऐप है ये। चलिए, अब आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। नेवी, नेवी के बारे में आप बोलिए। तो नेवी क्या है? नेवी के अध्यक्ष कौन है? अभी मनोज मुकुंद नरवणे नेवी के हेड हैं। इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है? तो इंडियन एयरफोर्स हैं तो ये हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इंडियन आर्मी के भी कौन है? तो इंडियन आर्मी के हैं मनोज मुकुंद नरवणे। इंडियन कोस्टल गार्ड के कौन है अध्यक्ष? के नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ सोफिया मून? कौन सी एजेंसी सोफिया चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है? तो अभी नासा ने सोफिया चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। अब नासा ने सोफिया चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है तो आप देख सकते हैं नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इनका मुख्यालय वाशिंगटन DC। इनकी स्थापना हुई थी 1919 नहीं, इनकी स्थापना हम नहीं बता सकते हैं आपको, सॉरी। तो आपको नासा के बारे में इतना याद रखना है। तो यही है नासा जो कि अभी चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। अब आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। नाडा के तो हम बता ही दिए थे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। NSDC, तो NSDC के पहले आपको बताए थे अभी कि NSDC किसके साथ साझेदारी की है। तो NSDC अभी IIT कानपुर के साथ है। NSDC अभी IIT कानपुर के साथ साझेदारी की है। ये पिछले क्वेश्चन में बताए थे, आप देख सकते हैं, देखिए। NSDC चलिए आगे करते हैं। फिक्की के बारे में आपको याद है तो फिक्की के बारे में आपको बोलिए। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। फिक्की का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कृत लेखक और संपादक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये हैं डेनियल मैनेक पुरस्कृत लेखक और संपादक थे जिनका भी निधन हो गया। अब डेनियल मैनेक का निधन हो गया। तो डेनियल मैनेक ये एक पुस्तक के लेखक थे और इसके संस्करण माई मिस्टेक और कॉमिक जैसे मनोविज्ञान उपन्यास
द ट्रीटमेंट शामिल हैं। तो अब बात है ऑप्शन की। तो आपको याद है तो ये हैं डेनियल मैनेक, जिनका अभी निधन हो गया है। अब आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए मालवतपुरना। मालवतपुरना के बारे में आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए मालवतपुरना ये क्या है। ये मालवतपुरना आदिवासी महिला है जो कि 6 पर्वत चोटियों को फतह करने वाली महिला है। सबसे कम उम्र की महिला है जो 6 पर्वत चोटियों को फतह की है। डिकी डोलमा सबसे कम उम्र की महिला है। ये आदिवासी महिला में सबसे कम उम्र की है। ये डिकी डोलमा सबसे कम उम्र की महिला है जो पूरे विश्व में सबसे कम उम्र की महिला है, जो कि पर्वत चोटियों को फतह की है। मालवतपुरना आदिवासी महिला है। कोबे बिन ब्रायंट के बारे में आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। ये कोबे बिन ब्रायंट यूके से हैं, यूनाइटेड किंगडम से। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया था। एरोप्लेन दुर्घटना इनकी बेटी की भी साथ में हुई थी, बेटी भी साथ में थी, उनका भी निधन हो गया था। तो आपको याद रखना है कोबे बिन ब्रायंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च डिजिटल गोल्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। कौन सी कंपनी के नेटवर्क अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च की। तो अभी भारत पे ने भी लॉन्च की है डिजिटल गोल्ड। तो ये है डिजिटल गोल्ड, ये भी भारत पे के साथ लॉन्च किया है। तो क्यों लॉन्च किया है। 99.5% शुद्ध कैरेट सोने की खोज करेंगे और भारत ऐप से कहीं भी और किसी भी समय रुपया या ग्राम में इसको खरीदा जा सकता है, इसलिए ये डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया गया। अब आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। भारत पे का भी सलमान खान है, लेकिन रियलमी का सलमान खान नहीं है। रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर है। पॉप स्टार के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। और कार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने कोरोना ऐप लॉन्च की है। 4 ऑप्शन हैं, आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पे भी नेक्स्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हो। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में आप हमें इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में आप हमें सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हो या राजन सीपी इस नाम से आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लोड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।